हेलो दोस्तों, आज हम लोग साधारण ब्याज करेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज का पार्ट 3 है। ठीक है, यानी ये वीडियो आपका तीसरा रहा है। ठीक है, मैं इसके पहले आपका 2 वीडियो बना दिया हूँ साधारण ब्याज का। ठीक है, पहला टाइप मैंने 2 वीडियो में 2 टाइप बता रहा हूँ, आज लेकर तीसरा वीडियो है। ठीक है, नहीं तीसरा टाइप है, आप कोई भी टाइप बना सकते हो। देखिए, तो इस टाइप में मैंने ऐसे प्रश्नों को लेकर शामिल किया। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को लेकर मैंने लेकर आया है। ठीक है, देखिए आप इस टाइप में कैसे प्रश्न आएंगे। देखिए, मैं सवाल के ऊपर जाने से पहले कुछ बेसिक बातें बता देता हूं कि जो आप जब सवाल सॉल्व हम लोग करेंगे तो उस समय क्या होगा, सवाल को समझने और बनाने में हम लोगों का सुविधा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या समझना है इसमें। पहले बेसिक बात है, क्या समझना है, समझना यही है कि लिखा होगा ए साई मूलधन का 4/5 हो जाता है, या कोई राशि स्वयं का 9/6 हो जाता है। यानी जितना ही सवाल मैंने लिया है सब बट्टा के ऊपर लिया है, जितने भी प्रश्न रहेंगे सब बट्टे के ऊपर रहेंगे। ठीक है, और आपसे रेट पूछेंगे या टाइम पूछेंगे। ठीक है, यही 2 पूछेंगे। ठीक है, ध्यान समझिए, जब इस फॉर्म में दिए रहेंगे तो सबसे पहले देखिए का है ना, का के पहले देखेंगे क्या दिया है। ठीक है, ये का के पहले देखेंगे हमारा क्या दिया है, यानी का के पहले यहाँ पे क्या दिया है, मूलधन दिया है ना। यानी ये जो मैंने का के पहले जो भी रहेगा ना, वो वर्ड क्या रहेगा, वो नीचे वाला मान रहेगा। क्या रहेगा, नीचे वाला मान रहेगा, बट्टा का नीचे, यानी अंश हर, यानी का के पहले जो भी रहेगा ना वो हर का मान रहेगा। क्या रहेगा, हर का मान रहेगा। यानी मूलधन कितना है, इसका मतलब मूलधन आपका 5 हो गया और ए सही कितना हो गया, आपका 4 हो गया। यानी इस सवाल में आपका पी हो गया आपका 5 और ए सही कितना हो गया आपका, ए सही हो गया आपका 4। समझ आ रहा है बात। इसी तरह से यहां पे देखिए लिखा है कोई राशि स्वयं का 9/6 हो जाता है। यानी देखिए स्वयं का मतलब क्या होता है, स्वयं मतलब होता है खुद का प्रिंसिपल। ठीक है, खुद का मूलधन, खुद का पैसा। ठीक है, तो स्वयं का मतलब ये खुद का प्रिंसिपल है। यानी प्रिंसिपल क्या, नीचे वाला हो गया प्रिंसिपल और ऊपर वाला क्या हो गया, कोई राशि स्वयं का हो जाता है। देखिए यहां हो जाता है, तो यहां हो जाता है का मतलब ऐसे ही दिया था, लेकिन यहां पर राशि दिया है। राशि का मतलब साधारण ब्याज मूलधन नहीं हुआ, यहां हो जाता है, यानी ये हो गया आपका मिश्र धन, यानी ये आपका क्या कहलाएगा, अमाउंट। तो बात समझ में आ गया। इसको कैसे पकड़ना है कि ऊपर वाला क्या रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा। तो का के पहले जो भी रहेगा वो आपका नीचे वाला कहलाएगा। ठीक है, का के पहले जो भी कुछ रहेगा वो आपका हमेशा नीचे वाला कहलाएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये बात को समझिएगा कि हर क्वेश्चन में यही आपको समझना है। अगर ये समझ गए यानी क्वेश्चन आपसे बन गया। ठीक है, तो मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा उन सभी प्रश्नों को आप स्टॉप करके, ठीक है, पहले खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, बन जाएगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं तो हूं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या, बोर्ड के ऊपर पढ़िए। पहला क्वेश्चन लिखा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज को किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर है। ध्यान समझिए, अभी मैंने बताया स्वयं की 41/40 लिखा है ना, 41/40 लिखा है। देखिए यहां से 41/40 लिखा है, ये क्या लिखा है, स्वयं की। देखिए का या की के पहले क्या है, स्वयं मतलब क्या होता है, पी मैंने बताया, यानी पी की। ठीक है, नीचे वाला पी हो गया, की राशि 41 हो जाता है, यानी ये आपका हो गया क्या, आपका अमाउंट हो गया। क्या हो गया, आपका अमाउंट। तो आपको तो पता चल गया कि ये पी कितना है आपका 40 है और अमाउंट कितना है 41 है, यानी ए सही कितना होगा, 1 होगा। ए सही कैसे निकलता है, ए माइनस पी घटाएगा तो क्या निकलेगा, ए सही निकलेगा 1। मैं लिख देता हूं आपको, देखिए यहाँ पी लिख दिया मैंने 40 और ए लिख दिया मैंने 41 और टी आपका ऑलरेडी, इसके पहले मैं ए सही निकाल लेता हूं। ए सही कितना हो गया, इससे इसमें घटाएगा तो ए सही निकल गया 1 और आपका टी ऑलरेडी दिया हुआ है। टी कितना दिया हुआ है, 1/4। तो आपको निकालना क्या है, रेट निकालना था। रेट का क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ये सही वाला, ए सही का लगाते हैं RTP/100 लगाते हैं, ऐसे ही आपको याद होगा। ठीक है, फिर भी मैं लिखता हूं, ए सही आपका कितना है, 1 है, 1 की जगह ए सही की जगह पे 1। आर कितना है, आर तो निकालना ही, आर का आर लिखेंगे। टी कितना है 1/4, 1 ऊपर लिखेंगे 4 आपका नीचे लिखेंगे। ठीक है, इंटू नीचे 100 होता ही है। अब पी भी ऊपर लिखा जाता है, तब पी कितना है 40 है। अब इसको हम लोग काटते हैं तो 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी आपका रेट कितना आ गया, आपका रेट कितना आ गया, 10% आ गया। रेट आपका 10% आ गया। कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, वीडियो को आप देखिए, मैं यहाँ पे 10 प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, 10 प्रश्न आपके एग्जाम में गिरे हुए हैं टाइप। ठीक है, बच्चों को समझने बहुत ही दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इस बेसिक क्वेश्चन को लेकर आया। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ही है एक तरह से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप वीडियो को रोक कर आप सॉल्व करिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, हमको भरोसा है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। यानी क्या लिखा है, टी तो पहले लिखा है, टी सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग टी, ठीक है। देखिए टी यहाँ पे मैं लिख देता हूं, टी आपका क्या दिया है 10 वर्ष, ठीक है, टी आपका 10 वर्ष लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, ब्याज उस धन का, यानी का के पहले क्या लिखा है, का के पहले आपका धन लिखा है ना, यानी धन क्या होगा, यानी 2/5 था आपका, जो 2 बटा यहां लिख दूं, जो 2/5 था, तो इस का के पहले क्या लिखा है, देखिए का के पहले आपका क्या लिखा है, धन लिखा है, तो यानी धन आपका क्या होगा, ये हो गया आपका पी, आके उसके पहले क्या लिखा है, ब्याज लिखा है, तो ब्याज मतलब ये हो गया आपका एस आई। तो यहां तो पता चल गया ना, ठीक है, टाइम आपका 10 वर्ष, एस आई आपका पता चल गया 2, अब पी आपका पता चल गया यहाँ पे कितना 5। तो आराम से क्या निकालना, रेट का आराम से निकाल सकते हैं, एस आई इक्वल टू आरटीपी बटा 100। कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं ना हो रहा, बस आपको समझना है, थोड़ा सवाल समझ में आ गया नहीं आपसे सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सबसे बेसिक क्वेश्चन ही है। ए से कितना हो गया, 2 हो गया, आर निकालना ही है, टी कितना है आपका 10 वर्ष, और पी आपका कितना है 5 और 100। तो इसको सोल्व करिए, देखिए 10 से 10 कट गया, 10 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, यानी आर आपका कितना हो गया, इस 2 से 2 गुना करेंगे तब 4% आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा मैं स्पीड में सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, और सवाल का नंबर्स अभी 2 ही है, तो आपको अगर सवाल समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा स्पीड करता हूं सवाल को, ठीक है। देखिए 3 नंबर पर ये बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने मूलधन का 9/16 जाती है, 9/16 जाती है, देखिए यहां से 9/16 जाती है, किसका, तो मूलधन का, मूलधन एक का पहले मूलधन है, यानी ये आपका हो गया पी, ठीक है, मूलधन का 9/16 जाती है, यानी ऊपर वाला आपका क्या होगा, ए सही हो गया। देखिए पहले उसके पहले ए सही लिखा था, तो ए सही पता चल गया, पी पता चल गया, और टाइम कितना दिया आपका मूलधन। अच्छा अब देखिए क्या लिखा है लास्ट में, यदि समय और दर दोनों समान हो तो दर प्रतिशत ज्ञात करो, यानी जो आपका टी है वही आपका क्या है आर होगा, जो आपका टी है वही आपका आर होगा, तो कोई एक मान लेंगे, टी भी मान लेंगे आपका एक्स, और आर भी मान लेंगे आपका एक्स, कोई प्रॉब्लम, लेकिन हमको आर निकालना है, याद रखिएगा, कोई बात नहीं, हम लोग सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू आरटीपी बटा 100। यहां बोला था जितना समय है उतना ही दर है, ठीक है, जितना समय है उतना ही दर है, इसलिए मैं दोनों को इक्वल किया, टी को x माना था, आर को भी x माना, याद रखिएगा। तो आपका एस आई कितना है, आपका एस आई 9 है, आर कितना है 1 है, टी कितना है 1 है, और पी कितना है आपका 16 है, नीचे आपका 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सवाल। अब उसके बाद देखिए ये 9 है ना, यहाँ पे 100 है, ये देखिए दोनों को गुना करिए तो कितना आएगा 16x² आ जाएगा, यहां गुना करेंगे तो 9 × 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² लिखेंगे, 9 × 100 बटा 16 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमको x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालने के लिए हमको स्क्वायर का स्क्वायर हटाना होगा, तो स्क्वायर हटाने के लिए इस पे क्या करना है, रूट चढ़ाना होगा, ठीक है, रूट चढ़ाना होगा, 9/9 गुने 100 × 16, इसका हमको निकालना होगा। इसका क्या होगा, 9 का क्या होगा आपका 3 होगा, 10 का क्या होगा, 100 का क्या होगा 10 होगा, और 16 का क्या होगा आपका 4 होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी इसको सॉल्व करिए 3 पचे 15, 15/2, देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए 15/2 आया आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7.5, क्या आएगा 7.5% आएगा आपका रेट, क्या आएगा 7.5% आपका रेट आ जाएगा। देखिए यहाँ से मैं शॉर्टकट भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन आपको मैंने पूरा बताया कि सवाल कैसे आता है, क्योंकि आप बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं पूरा बताया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी मैं क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा लेकर आया हूं, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों देखिए, क्यों यहाँ पे x माना, क्योंकि यहाँ पे दोनों जितना समय था जितना रेट था दोनों आपका क्या बोला था समान होगा, ठीक है, इसलिए मैं दोनों को x माना। यहाँ पे x आपका गुना होगा क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, तो x² का थोड़े मान निकालना, आपको तो x का मान निकालना है ना। x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, रूट को ऊपर चढ़ाना पड़ता है, लोग के ऊपर स्क्वायर हटाने के बाद इसको रूट चढ़ाना पड़ता है। 9 का रूट निकाल 3, इसका 100 का 10, 16 का 4, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बोर्ड पर आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है, बोर्ड पे लगा है पहले से ऑलरेडी, आप क्वेश्चन का सॉल्व करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा क्या है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, फिर देखिए वही बात बोला है,
25/16 मूलधन का यानी का के पहले मूलधन आ रहा है, यानी ये आपका हो जाएगा P। मूलधन के पहले क्या लिखा है, साधारण ब्याज, यानी ये आपको हो जा रहा है SI। कोई प्रॉब्लम हो रहा है सवाल समझने में? नहीं ना हो रहा है, कोई बात नहीं। और आपका टाइम क्या लिखा है, फिर लिखा क्या है, देखिए ध्यान से, यदि दर को प्रतिशत में तथा वर्ष को समय में निरूपित करने वाली संख्या बराबर है, यानी T और R क्या होगा आपका, फिर बराबर हो जाएगा। T और R क्या होगा, बराबर होगा, यानी इसको भी x मान लेंगे और इसको भी x मान लेंगे, ठीक है, कोई भी दोनों को x मान लेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे वही SI का फॉर्मूला लगाकर, SI इक्वल टू RTP बटा 100, ठीक है। SI कितना आया था आपका 25 आया है, R भी x, T भी x, और P आपका कितना दिया है 16 इंटू 100। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए 16x² आ जाएगा, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तो 25 इंटू 100 हो जाएगा। फिर हमको x का मान निकालना है तो क्या करना होगा हमको, 25 इंटू 100 बटा 16 अंडर रूट चढ़ा देंगे यहाँ पे। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, x का मान देखिए 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, 100 का मान क्या आएगा 10, और 16 का मान क्या आएगा 4। इसको भी सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, 2 5 10, ठीक है। गुना करेंगे तो 25/2 कितना है, 25/2। जब 25/2 आया तो इसका क्या निकलेगा, 12.5, क्या होगा 12.5। ये आपका रेट हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, रेट हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल समझ में आ रहा है? कैसे सवाल समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, फिर अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, ठीक है। कितने से कितने कमजोर बच्चे हो सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, बोर्ड को आप वीडियो को स्टॉप करके आप बना सकते हैं। पहले सबसे पहले आप खुद से बनाकर देखिए बन रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं उसके बाद तो मैं हूं। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी धन पर कुछ समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यानी 1/9 लिखा है, 1/9। तो मूलधन का के पहले क्या लिखा है, मूलधन, नहीं मूलधन हमेशा नीचे, माने के पहले जो रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा, तो ये आपका मूलधन हो गया। उसके पहले मूलधन के पहले क्या थे, साधारण ब्याज, यानी ये आपको होगा SI, ठीक है। और फिर इसमें क्या बोला है कि वही दर और समय आपका दोनों बराबर है, यानी समझ में आ रहा है कि दर और रेट क्या आपका आपस में बराबर है, ठीक है। यानी किसी को भी x मान लेते हैं, दोनों को x मान लेते हैं, x, ठीक है, इसको भी x और इसको भी x, याद रखिएगा। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना, वही किसी को भी निकाल सकते हैं। SI RTP बटा फिर 100 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। मैं बेसिक से ही बता रहा हूं आपको, समझ में आए सवाल को। एक R कितना हो गया x, T कितना हो गया x, P कितना हो गया आपका 9 बटा 100 हो गया। अब x² का मान निकाल, 9x² गुना करेंगे तो 9x² हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान निकालने के लिए 100/9 लिखकर वर्गमूल चढ़ा देंगे, यानी कितना आएगा 10/3 आएगा। और 10 देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, 16/25 है। फिर वही आपसे पूछा 16/25 है उस राशि का मतलब ये हो गया आपका P, साधारण ब्याज उसके पहले दिया तो ये हो गया आपका SI। फिर आपको क्या बोला है कि दर और समय दोनों एक समान हो, फिर वही बात बोला है रेट और टाइम आपका क्या है बराबर है, यानी x इक्वल x, ठीक है। तो फिर आपका क्या निकालना है, पूछा कि आपसे ब्याज की दर, सिंपल सा वही सवाल है, SI इक्वल RTP बटा 100। सवाल समझ में आ रहा होगा, हमको पता है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। SI कितना है 16, R कितना है x, T कितना है x और P कितना है आपका 25 इंटू 100। अब क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट कर देते हैं, x² ये आपका गुना होगा डायरेक्ट, ठीक है, और आपका नीचे 25 आ जाएगा। ये देखिए x² का मान है ना, x² का मान है ना, तो मैं इसको x को हटाने के लिए क्या, मैंने स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करूंगा, इस पे अंडर रूट कराऊंगा ना, तो यहीं से मिटा देता हूँ सबसे अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट अंडर रूट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप 16 का क्या होगा 4 निकलेगा, 100 का क्या निकलेगा आपका, 100 का निकलेगा आपका, 100 का कितना है 10 निकलेगा, और 25 का कितना 5 निकलेगा, तो 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया आपका 8% आ गया। रेट क्या आ गया आपका 8%, आंसर आ गया। सवाल समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बोर्ड पे लगा हुआ है, बोर्ड पे आप बनाइए, ठीक है। बन रहा होगा आपसे, हमको पता आपसे बन रहा होगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग, देखिए क्या लिखा है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का, देखिए फिर मूलधन का लिखा है, यानी 4/9, यानी मूलधन का, ये आपका मूलधन, ये आपका फिर क्या लिखा है SI है ना, हाँ SI है, ठीक है। यानी फिर आपका इसमें कुछ बोला है क्या,
आर टी दोनों समान है, फिर आपका आर और टी यानी दोनों समान समान है, ठीक है। तो ये सही का फॉर्मूला लगाना है, तो शॉर्टकट में चलेंगे, ठीक है। आर टी बटा 100 लिखने के बाद डायरेक्ट हम लोग करेंगे, इसे कितना आपका 4 है और आर एक्स टी एक्स और पी आपका 9 हो जा रहा है इंटू 100 करेंगे, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे ना यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम एक्स लिख रहे हैं, उसका अंडर रूट चढ़ा देंगे, जो भी आएगा देखिए यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने। इससे गुना करूंगा तो क्या होगा 100 गुने 4 और ये आपका तो नीचे आएगा ना हमेशा, क्योंकि 9 एक्स स्क्वायर होता है, देखिए 9 एक्स स्क्वायर हुआ गुना करने पे, ठीक है। और यहाँ से गुना किए तो इतना है। अभी एक्स का मान निकालने के लिए 9 को तो नीचे लेकर जाना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट 9 को हटा दिया, यहाँ स्क्वायर को हटा दिया और क्या किया अंडर रूट चला दिया, ठीक है। यहाँ पे 9 ला दिया, समझ में आएगा सवाल इसीलिए। अब देखिए यहाँ इसका क्या होगा 10 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और यहाँ आपका 9 हो जाएगा। इसको सब करके क्या होगा 10 दूनी 20, 20 बटा 9 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका 3 है ना, 9 का निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3। अब इसको सब करें 10 दूनी 20, 20 बटा 3 क्या होगा 20 बटा, लिखा है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 हो जाती है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी होगी। आपका टाइम दे दिया, आपकी बार क्या दिया, आपका टाइम दे दिया, बेचारा का टाइम दे दिया है, ठीक है, ठीक है, टाइम दे दिया आपका। और साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, 9 बटा उस राशि का 9/25 यानी आपका पी फिर दे दिया है और राशि यानी आपका साधारण ब्याज दे दिया है, ठीक है, इतना समय दे दिया ऑलरेडी इतना, तो हम लोग ऐसे का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ऐसा इक्वल आरटीपी बटा 100। इसे कितना आपका 9 है, इसे कितना आपका 9 है, आर कितना दिया है नहीं दिया निकालना है, टी एफ का 6 दे दिया है, पी एफ का कितना है 25 है और 100 हो गया यहाँ पे, ये आपका कितना याद रखिएगा 9 है, ठीक है, कितना 9 है। अब इसको काट सकते हैं 25 से कम 25, 25 से बस 100 कट गया। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 द्वितीय 6 हो सकता है, 3 कम 3 3 3 की 9 हो सकता है। ये देखिए इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा आर आएगा यहाँ पे और इसमें गुना करेंगे तो 6 आएगा, यानी 6% आपका रेट निकल गया। समझ में आया सवाल, सवाल बहुत ही बेसिक है, ठीक है। टाइम बहुत ज्यादा हो जा रहा है लेकिन क्वेश्चन की संख्या मैंने ज्यादा लिया इसलिए टाइम भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इस जितने प्रश्न में बता रहा हूं सबको कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए आप, ठीक है। एक बार नोट्स बना लिए तो उसके बाद आराम से मैथ बना सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा, यानी आपका देखिए आपकी बार दिया रेट दे दिया 8%, ठीक है, रेट आपका दे दिया 8% दे दिया। अब बोला क्या है, बोला आपका है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है, यानी मूलधन का, तो मूलधन यानी पी ये आपका ए सही हो जाता है, ठीक है। तो आपका दोनों तो तीनों निकल गया, तो बनाना क्या ए सही इक्वल टू आरटीवी बटा 100, तो ए सही इक्वल आरटीवी बटा 100 हो जाएगा। देखिए तो ए सही कितना होगा आपका, ए सही आपका 2 है, आर आपको दिया है 8%, टी आपको निकालना है, पी आपको ऑलरेडी दिया है 5 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से काटेंगे, देखिए 5 दूनी, ठीक है 10, 5 दूनी 10 0, यहां से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 बचे 20, 2 से 2 काट देंगे, यानी यहाँ पे टी कितना निकलेगा आपका 5 वर्ष, टी कितना निकलेगा 5 वर्ष निकलेगा, समय आपका 5 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि इस सवाल में आपसे समय पूछा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा क्या है कि 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहले वाले सवाल के जैसा दे दिया है। पहले जैसे सवाल क्या था 41/40 था ना, 40/40, उसमें अमाउंट दिया था ना, अमाउंट हो जाता है, इसमें भी वही सवाल दिया है। देखिए लिखा क्या है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से किस राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 हो जाता है, यानी जो 2/5 है वो का के पहले क्या दिया है, मिश्रधन दिया है ना, का के पहले क्या है मिश्रधन दिया है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका अमाउंट, और साधारण ब्याज मिश्रधन का, यानी ये आपका हो गया आपका ए सही। ध्यान समझिए ये आपका अमाउंट हो गया, अमाउंट का मतलब क्या होता है P प्लस ए सही होता है ना, P प्लस ए सही होता है, तो आपको तो ये अमाउंट है और आपका ए सही निकल गया। देखिए ए सही आपका क्या है 2 है, ठीक है, ए सही आपका 2 है, तो P कितना होगा निकालिए, इसमें से घटा दीजिएगा 5 में से 2 को हटा दीजिएगा तब P निकलेगा ना। देखिए 2 कितना ए सही है ना, ए सही, इसमें से 5 में से 2 घटाएगा तो क्या निकलेगा P ही निकलेगा, 3 निकल गया 3, ठीक है। उसके बाद क्या दिया आपका समय दिया था, हाँ 10 वर्ष, टी दे दिया आपका 10 वर्ष, ठीक है, टी दे दिया आपका 10 वर्ष। तो आपको सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है आपको, आर ही निकालना था, वही ए सही का फॉर्मूला लगाएंगे, ए सही इक्वल टू आरटी बटा 100, ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आपका कितना है 2 है, आर कितना है आपका, आर निकालना है, टी कितना है, टी आपका है 10 वर्ष, ठीक है, और पी आपका कितना है 3, पी आपका 3 इंटू 100 हो गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 10 दूनी 20 हो जाएगा, 3 आर 10 दूनी 20, उसके बाद आर क्या होगा 20/3, यानी कितना होगा कि आपको सवाल पूरी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। सवाल अगर आपको अच्छा लगा होगा या टाइप आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपना कमेंट से बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कि आपको टाइप वाइज वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे ही टाइप वाइज लेकर आऊंगा, ठीक है। और जितने सारे प्रश्न हैं सभी प्रश्न क्या है प्रीवियस ईयर में गिरे हुए हैं, इसीलिए मैं इन प्रश्नों को टाइप वाइज लेकर छाट कर रहा हूँ, ठीक है। आपका कोई भी किताब हो, आपका राकेश यादव सर, ठीक है, या आपका पिनेकल का किताब हो, और आपका ये क्या कराता है RS अग्रवाल, 3 किताब से मैं क्वेश्चन को छाट कर लेकर आता हूँ, ठीक है, और आपके पास बताता हूँ, ठीक है। तभी हमारा एक टाइप के 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन बन पाते हैं, ठीक है। तो इस मेहनत को आप भी देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। आपके मोटिवेशन से नेक्स्ट वीडियो आएगा। जय हिंद।